नमः परमात्मने नमः, विष्णवे नमः, श्रीरामचंद्राय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, विष्णवे नमः, नमः परमहंसाय नमः। आपके समक्ष फिर पुनः लाइव हूँ। तो आइए मेरे से पास मुझसे जुड़िए। कुछ प्रसंग लेकर आया हूँ, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे शीर्षक में। देवी अहिल्या को प्रभु श्री राम कैसे और क्यों उद्धार किए, शीर्षक यही है। वहाँ चलने के पूर्व एक बात कहूँ मैं, काफ़ी हलचल हो रहा है, जोरों का हलचल हो रहा है। हलकारे लोग, हरकारे लोग जत्र तत्र सर्वत्र दौड़ लगा रहे हैं। कोई उधर दौड़ रहा, कोई उधर दौड़ रहा, कोई उधर बोल रहा, कोई उधर बोल रहा। उथल पुथल सा माहौल हो चला है। कहाँ का माहौल? महाराज जी कहीं इधर उधर का माहौल नहीं, महाराज दशरथ के गेह का माहौल, उस भवन के माहौल के विषय में मैं कह रहा हूं। उनके यहाँ, उनके भवन में कोई साधारण और सामान्य और सहज आदमी नहीं आया। एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं, क्या भाई बोलो बोलो कौन आए हैं? कोई कह रहा कौन आए हैं, कोई कहता कौन आए हैं। अरे भाई वो आने वाले जो आए हैं वो लंबी लंबी दाढ़ी और जटा रखने वाले हैं। दाढ़ी भी है, लंबी है, और जटाएं क्या कही जाए, और तेज, इतना चमक रहा है चेहरे पर तेज, मानो साक्षात सूरज हो, ऐसे वो दिखलाई दे रहे हैं। दूसरा पूछता है, करे भाई तो बतलाओ ना जल्दी, कौन है, कौन आया है? चहलकदमी हो रहा है, हम सब के सब बेचैनी से इधर से उधर दौड़ रहे हैं। कौन आया है? भवन में कौन आया है? राजा भी बेचैन, रानियां भी बेचैन, और चारों कुमार कहाँ हैं, भीतर हैं, कहाँ हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन सब के सब पूरा का पूरा माहौल बेचैन है। द्वारपाल जाकर भीतर खबर दिया है, यहाँ तक हमें पता है। और महाराज जी अपने सिंहासन पर आकर आरूढ़ हैं सभा में, और उन्हीं के समक्ष उस ऋषि प्रवर, लंबी लंबी जटाएं हैं, दाढ़ी भी है, और जो वस्त्र पहने हुए हैं वो शरीर के ऊपर, महाराज जी क्या कही जाए, हाथ में कमंडल भी है। देखने में वो ऋषि कम, लेकिन राजा जैसा दिखलाई दे रहे हैं। तब तक दूसरा कहता है, अरे भाई तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको बता रहा हूं, कौन आए पता करो। कौन आए हैं? अरे वो राजा विश्वामित्र आए हैं। तो राजा क्यों कह रहा है? पूर्व में राजा थे, राजर्षि थे, बाद में ब्रह्मर्षि हो गए, बाद में वो ब्रह्मर्षि हो गए, और इसी विश्वामित्र हैं, वो आए हैं। वही उनके आने से ही चहलकदमी हो गया है, चहल पहल मचा हुआ है, ऋषि श्रेष्ठ आए हैं। अरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी जब आते हैं हाँ, तब तो यहाँ चहलकदमी होता ही है, लेकिन अभी यहाँ विश्वामित्र जी आए हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी पता नहीं।
महाराज जी, लेकिन जब संवाद होने लगे और जैसे ही महाराज दशरथ के समक्ष विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र ऋषि साधारण नहीं है महाराज जी, वो जैसे ही कहते हैं कि मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है, दुष्ट राक्षस ताड़का मारीच सुबाहु आदि यज्ञ को विध्वंस कर दे रहे हैं, तो यज्ञ की रक्षार्थ, यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे, आपका ये राम और लक्ष्मण दोनों कुमारों को मैं याचना के रूप में मांगने आया हूँ। आप हमें उनको दीजिए ताकि वो हमारे यज्ञ को रक्षा करें। महाराज जी जैसे ही सुने राजा दशरथ बेकलाल हो गए, बेचैन हो गए, ऐसा लगा मानो शरीर से प्राण निकल गया। क्या बात है, चौथे पन पायऊ सुतचारी, चौथे पन में 4 पुत्र मिले भी हमें, लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, दशरथ को 4 पुत्र हुए, लेकिन ये नहीं विचार कर रहे हैं कि चौथे पन में हुए हैं तो उन पुत्रों के प्रति दशरथ का कितना प्रेम प्रगाढ़ हुआ होगा। आंखों से, नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहते, एक क्षण के लिए भी नहीं। ऐसे सुंदर स्वरूप से संपन्न कुमारों, और उसमें भी श्री राम की बात कहाँ तक कही जा सकती है, उनकी बातें तो निराली है, जिनके विषय में महाराज जी बाल्यकाल के, उनके विषय में, बाल छवि के विषय में क्या बात है, हमारे तुलसी बाबा विनय पत्रिका में खूब कहीन है। पदकंजनि मंजु बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ही। पदकंजनि मंजु बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ही। वरदंत की पंगति कुंदकली, वरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगए, छवि मोतिन माल अमोलन की। प्रसंग से अलग हट गया, एकाएक तुलसी बाबा उनके बाल छवि की रचना जो की है, बाल छवि पर कुछ प्रकाश डाले हैं, वहाँ मैं चला गया विनय पत्रिका में, लेकिन वहाँ नहीं महाराज जी, अभी तो यहीं हम लोग को आना है। बेचैन हो गए, बेकलाल हो गए, कैसे मैं दूं, ये न के न प्रकारे न। महाराज जी ऋषि वशिष्ठ आए, गुरु वशिष्ठ आए, उनके समझाने बुझाने के पश्चात ये राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपते हुए कहे अपने पुत्रों से कि देखो पुत्र, यही तुम्हारे आज से गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, सब यही हैं, जो कहें वो तुझे करना है। प्रसन्न मुद्रा में उन्हें विदा किए और उनके साथ श्री राम प्रभु मार्ग में जब आगे बढ़े तो ग्रामवासी नहीं, नगरवासी, अयोध्या नगर के नगरवासी बेचैन होकर वो भी बेकलाली से देख रहे हैं, न जाने कब लौट कर आएंगे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। नित्य निरंतर नित्य ये झांकते, झांक कर भी देखना चाहते उनके रूप को, स्वरूप को। जैसे हम सब भी लालायित यदि हो जाए ना उनके रूप को देखने के लिए, तो महाराज जी कृत्य हो जाएंगे। तो आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं और उनके पीछे श्री राम प्रभु चल रहे हैं और उनके पीछे श्री लखन लाल जी चल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ऋषि विश्वामित्र कुछ कुछ बतलाते भी जा रहे हैं। और नगर में नर नारियां जो देख रहे हैं, जो कभी इन बालकों को खूब निकट से नजदीक से नहीं देखे थे, वो भी महाराज जी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ देखो तो छैल छबीले सलोने अधरन पर अपने ओठों पर मुस्कान लिए हुए ये बड़ा वाला ये जो सामला है, ये कौन है भाई? अरे यही तो राम है, यही तो श्री राम है। ये साधारण सहज थोड़े है, यही तो राम है, बड़ा पुत्र है राजा दशरथ का, राजा का, यही तो भावी राजकुमार है, यही तो राजा भावी राजा है। इस प्रकार बातें कर रहे हैं। तब तक दूसरा कहता कि अरे भाई, आई छोटा वाला ये गोरा गोरा दिख रहा है, ये गौर बदन का है, ये है कौन? तो ये कहते हैं लोग आपस में बात करते हुए कि ये और कोई नहीं, ये लखन लाल जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये महाक्रोधी हैं। जब इनको क्रोध चढ़ता तो क्या नहीं हो जाता महाराज जी। कहते हैं लोग कि ये शेषावत आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मार्ग में बात करते हुए ये सब के सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये मार्ग में आगे आगे विश्वामित्र उनके पीछे पीछे ये श्री राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तब तक निकट एक आश्रम दिखलाई दिया, उजाड़ सा, नीरव सा, आस पास कोई नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। इतना उजाड़ कि कोई पशु पक्षी भी उस आश्रम में नहीं है महाराज जी, कोई नहीं वहां जाता। इतना अपवित्र है कि उसकी चर्चाएं होती तो लोग कहता अरे मत जाना वहां, मत जाना वहां, मत जाना, परित्यक्ता का निवास है, वो श्रापित है। वहाँ रहने वाली जो रहती है वो श्राप से संपन्न है, श्राप मिला हुआ है, अशुद्ध है, उसके पास मत जाना, वो निष्क्रिय है। अजी महाराज जो पति से निष्कासित हो जाता है, पति जिसे परित्यक्ता बना देता है, पति जिसे त्याग देता है, वो समाज से भी बहिष्कृत हो जाती है। ये हमारे समाज का नियम उसूल है। विचार कीजिए, ये नारी भारतीय नारी है, आज भी नाम लिया जाता है अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती। ये पंच कन्याओं में अहिल्या का नाम है महाराज जी, साधारण नहीं है। क्या बात है, ये पंच कन्याओं में अहिल्या का नाम है। लेकिन उस परिवेश में उस समय कोई इनके आश्रम में जाता नहीं, कोई जा नहीं सकता। यदि कोई चला जाए तो महाराज जी हो सकता है कि समाज में जाए तो उस समय लोग पंचगव्य आदि से शोधन करते और क्या क्या करते, तब कहीं कि वहाँ से आया, पवित्र जगह से आया है, अपवित्र जगह से आया है, उस आश्रम से आया है जहाँ जीर्ण शीर्ण है, जहाँ उजाड़ है, कुछ नहीं है, पेड़ पौधे भी हरे भरे नहीं है महाराज जी, सब रूखे सूखे हैं। तो और क्या कही जाए। और भगवान अति दयालु, कृत्य करने वाले हमारे श्री राम प्रभु रा और म नाम लेने मात्र से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। वो श्री राम प्रभु महाराज जी अति दयालु, अति कृपालु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु सारे विग्रह, वो श्यामले सलोने मधुर मुस्कान अपने अधरन पर सदैव महाराज जी दिखाते रहते, मधुर मुस्कान खेलते रहता इनके अधरन पर वो श्री राम प्रभु। मंद मंद मुस्कान से विश्वामित्र ऋषि से पूछते हैं, हे स्वामी, हे ऋषि, हे गुरुवर, हे श्रेष्ठ, हे तात, आप बतावें ये आश्रम है, ये क्या है जो उजाड़ सा है, लगता है, दिखता है कि कोई आश्रम है, लेकिन है उजाड़। आखिर उजाड़ होने का क्या कारण है?
ये तो कम से कम बतलाइए, आखिर उजाड़ क्यों है? यहाँ से कोई आता है न जाता है, कोई तो नहीं दिखलाई दे रहा है, ये है क्या? क्या बात है। विश्वामित्र ऋषि अति कोमल स्वभाव के ये भी हैं, सामान्य नहीं है। ये ऋषि हैं, रिसर्च करते हैं, ये समस्त के समस्त जनमानस के भाव को पढ़ लेते हैं। तो भला ये साथ में चलने वाले बालकों के भाव को नहीं समझ पाएंगे? भाव को समझ गए। श्री राम प्रभु के हृदय में क्या चाह है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब समझ गए। क्या उन्हें नहीं मालूम है क्या श्राप के विषय में? और श्राप के अंत में गौतम ऋषि इस अहल्या को क्या कहीं थे? क्या इन्हें ज्ञात नहीं है क्या? जो महाराज जी, क्या बात है, विश्वामित्र हैं, इनको पता है, ज्ञात है। फिर त्रेता युग में, त्रेता काल में, जब भगवान श्री राम प्रभु तुम्हारे कुटिया में आएंगे और चरण रज से तुझे परिष्कृत करेंगे, पवित्र करेंगे, तो पुनर् ये देह शरीर तू धारण कर लेगी, पवित्र हो जाएगी, तब तुम मेरे लोक में आने का अधिकारी हो जाएगी। ये पता है, जानकारी है, ये कोई बात में बात नहीं है कि उनको जानकारी है तो भला इनको जानकारी नहीं है। ये तो अंतर्जामी है महाराज जी, क्या बात है। जितना कुछ वो जानते हैं उससे ज़्यादा तो जानने वाले प्रभु श्री राम है, लेकिन यहाँ तो लीला कर रहे हैं। अजी महाराज जी, हम लोग जो करने के लिए चाहते हैं वो प्रभु पहले कर लेता है। इतना ही नहीं, हम लोग जिसे करने के लिए विचार करते हैं, किए भी नहीं, वो प्रभु पहले कर लेता है। और जिसे हम सोचते हैं कि उसे कर लेना है इस कार्य को, वो प्रभु उसे भी कर लेता है। और जब हम जिसे सोचते भी नहीं, विचारते भी नहीं, उसे प्रभु पहले कर लेता है। ये सारा कुछ जानने वाला वो है, अंतर्जामी है। तो वो भला नहीं जान रहा है क्या? जान रहा है, लेकिन यहाँ लीला कर रहा है, पूछ रहा है, बताइए ऋषि प्रवर ये क्या है? उजाड़ सा है, कोई न जाता है, न आता है, न पशु है, न पक्षी है, कहीं चिड़िया का चहचहाट नहीं है, पेड़ पौधे सब सूखे हैं, कहीं कुछ तो नहीं है। कहते हैं क्या बात है, ऋषि का हृदय अति कोमल होता है, वो भी विश्वामित्र का हृदय अति कोमल है। नहीं है सो बात नहीं। वो कहते हैं, हे श्री राम सुनो, क्या बात है। गौतम नारी साप बसा, गौतम नारी साप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। विश्वामित्र जी ये बात कहते हैं, हमारे तुलसी बाबा मानस में इस चौपाई के द्वारा सब स्पष्ट तो कर दिए। गौतम नारी साप बसा, ये गौतम की पत्नी अहिल्या, उनके ही श्राप के कारण, उनके ही श्राप देने के कारण, श्राप से वशीभूत होकर साप बसा, उपल देह धरि धीर। ये प्रस्तर का शरीर धारण कर ली है, पत्थर हो गई है, पत्थर का शरीर धारण कर ली है श्राप के कारण। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। आपके चरणों में जो रज है, धूल कण है, उसे ये चाह रही है, आप कृपा करो प्रभु। मतलब क्या हुआ भैया, सुन लीजिए। प्रकृति में जो होता है उससे कहीं कुछ नहीं होता है, ये मेरा विचार तो अलग से है।
लेकिन और भी बहुत से लोगों का विचार भी इसमें है। उपल है, ये निष्क्रिय हो गई है, परित्यक्ता है, पति इसे त्याग दिए हैं। जब निष्क्रिय हो गई है तो कोई नहीं जाता आता है, पत्थर के समान निष्क्रिय हो गई है, पत्थर हो गई है। चरण कमल रज चाहती, हे प्रभु, हे श्री राम, आप राजा के पुत्र हो, आप राजकुमार हो और उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम हो। आप यदि कृपा कर करके इस कुटिया में प्रवेश करोगे, आपके प्रवेश करने मात्र से ये कुटिया पवित्र हो जाएगा। और ये कुटिया यदि पवित्र हो गया तो लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। ये अपने लोक को चली जाएगी, पति इसे स्वीकार कर लेंगे। विचार कीजिए, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। बात वही हुआ जैसे आज कोई निम्न स्तरीय व्यक्ति है और उसके घर में महाराज जी कभी, क्या बात है, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है, उस घर का प्रभुत्व बढ़ जाता है, वो प्रभुत्वशाली हो जाता है। फिर तो देखिए न, वहाँ आने के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं। उस निम्न स्तरीय व्यक्ति के घर में भी जहाँ जाने से पहले सकुचाते थे। और वहाँ श्री राम प्रभु जाएंगे उजड़े आश्रम में तो महाराज जी कल से वहाँ भीड़ लग जाएगी, लोग जाना आना प्रारंभ कर देंगे, ये विचार कर कि जब राजपुत्र वहाँ चला गया, राजा का पुत्र चला गया, श्री राम प्रभु वहाँ चले गए, उस पर कृपा किए, तो भला हमरे जाने और न जाने में क्या होगा। अरे ही हुआ। हमारे कोमल विचार वाले श्री राम प्रभु उस कुटिया में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद जो शिला के रूप में, परित्यक्ता के रूप में थी, वो शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी। बस उसमें उसके पत्थर के शरीर में अपने चरण को स्पर्श करा दिए, बस अपने पुनः वो स्वरूप में आ गई और अपने पति लोक में चली गई। इनको स्तुति करते हुए महाराज जी इसी भाव को लेकर मैं आपके सामने आया था। तो आइए, अब मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही एक वीडियो आपके समक्ष रखा। आप ज़रूर इसे सुने और अपने कमेंट के द्वारा अपने परम पवित्र विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लाइक करेंगे और बने तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे फॉलो भी करें और YouTube पर हमें सब्सक्राइब भी करें। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।